आइए हम आज के वचन में चले और इससे पहले हम भजन संहिता प्रभु की महिमा के लिए हम भजन संहिता 145 एक पद से और 12 पद तक पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति की योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों का की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ईश्वर की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों को की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े कामों के वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तो तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। परमेश्वर के वचन में उसके कामों का वर्णन। मैं आज जब इस विषय पर आगे हम जा रहे हैं, मैं मरकुस का सुसमाचार और 1 से 5 पद तक पढ़ रहे हैं और इससे हम आज सीखेंगे। धार्मिक लोग, कौन कहता है धार्मिक लोग झूठ नहीं बोल सकते, दोष किसी पर दोष नहीं लगा सकते, किसी पर के विरुद्ध झूठ नहीं बोल सकते, दोष नहीं लगा सकते, या किसी के साथ छल नहीं कर सकते, या किसी को घात नहीं कर सकते। यह विचार अगर हमारे अंदर है, मन में है, तो निश्चय उन साथ बाइबल कहती है वे अगुवे, वे धार्मिक अगुवे ऐसा कर सकते हैं। परंतु एक अगुवा है जिसमें ये सब बातें नहीं है और उस अगुवे के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और भोर होते ही तुरंत महायाजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा के ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ सौंप दिया। और पिलातुस ने जब यीशु को उसके हाथ में सौंप दिया, उससे पूछा और सबसे पहला एक उच्च पद पर बैठा हुआ पूछ रहा है, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह ने कुछ जवाब नहीं दिया और इसके बाद
फिर पिलातुस ने कह रहा है, लोग जब बहुत सारी बातों का दोष लगा रहे थे, ये धार्मिक अगुवे, और तब यीशु ने से पिलातुस ने पूछा, तू उत्तर क्यों नहीं देता? ये कितनी बातों का दोष लगा रहे हैं? बाइबल कहती है पिलातुस को वो चुप रहा और उसको क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। धार्मिक अगुवे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक अगुवा है जो ऐसा नहीं करता। पत्रस में 2 का और 23 पद में 3 पद में मिला हुआ है कि हमें बहुत सी चीजें जो हम सब हैं, हमें बाप दादों से हमें गिफ्ट में, उपहार में मिले हुए, वो बातें दोष लगाना, छल करना, झूठ बोलना, घात करना, उंगली उठाना और मटकाना, यह हर एक मनुष्य के स्वभाव के अंदर मौजूद है। कोई नहीं कह सकता, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह जिसने पत्रस की पुस्तक 2 का 23 में एक लिखा है कि उसने किसी को भी अगर किसी ने कुछ कहा, उसका बुराई के बदले बुराई का जवाब नहीं दिया, और न किसी को धमकी दी कि मैं देख लूंगा, बल्कि उसने एक नया चरित्र, नया स्वभाव, नया मन, नया वातावरण, नई सोच लोगों के अंदर पैदा की, डाली। और इसलिए पौलुस रोमियो के पत्री 5 के और उसके 5 पद में कहता है, परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में, मेरे अंदर डाला गया है। हमारे अंदर प्रेम नहीं था, हमारे अंदर स्वार्थ था, हमारे अंदर अपना हित था, अपना लाभ के बारे में सोचते थे, अपने बारे में सोचते थे, केवल अपना अपना। लेकिन जब मसीह का प्रेम मेरे दिल में डाला गया, तो मुझे क्या कहता है? नया परमेश्वर है जो परिवर्तित करता है। वो छली हृदय से, झूठ वाले से, घात करने वाले से, दोष लगाने वाले से, उंगली उठाने से और तमाम बातों से, परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर का आत्मा और उसका प्रेम हमारे हृदय में होगा, क्योंकि परमेश्वर, हमारा प्रेम स्वार्थी है, केवल अपने बारे में सोचता है, और उससे जब प्रेम, हमारा अपना प्रेम हम सोचते हैं हम बहुत बड़े प्रेमी हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है सच इसके बिल्कुल उलट है। हमें परमेश्वर का वचन बताता है कुरिन्थियों की पत्री 2 कुरिन्थियों 5 के 14 में पौलुस फिर कहते हैं परमेश्वर का प्रेम हमें क्या कर देता है? विवश। आज अगर लोगों को परमेश्वर का प्रेम पता है और अगर वो विवश नहीं हो रहे हैं परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की योजनाओं के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए, तो आज भी परमेश्वर का प्रेम हृदय में नहीं है।
परिस्थितियां चाहे हमारे फेवर में हो चाहे अपोजिट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम है तो हम कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही। कितने लोगों को हम देखते हैं इन दिनों में, मैंने कई लोगों से कहा परमेश्वर के कार्य के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। तमाम ने अपने बहाने बना लिए। परमेश्वर बहाने बनाने से परमेश्वर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का कुरिन्थियों की पत्री 13वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और 4 से 7 पद पढ़े। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से 7 पद। अगर हमें परमेश्वर का प्रेम विवश करता है तो ये बातें प्रेम की परिभाषा के अंदर अगर हमारे जीवन में देखें, अगर नहीं है तो इनको अपने जीवन में झांके। हाँ, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 4 से 7 पद। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, और बहुत ही कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, और फूलता नहीं। वो अनरीति नहीं चलता, वो गलत रास्ते नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो केवल अपने ही हित को नहीं सोचता, झुंझलाता नहीं, वो झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, वो बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं, गलत कामों से खुश नहीं होता, परंतु सच से आनंदित, परंतु सच से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, वो सब बातें सह लेता है सब बातों की प्रतीति करता है, और सब बातों पर विश्वास करता है सब बातों की आशा रखता है, और सब बातों पर आशा रखता है सब बातों में धीरज रखता है, और सब बातों में क्या कर देता है? धीरज। ये परमेश्वर का प्रेम है। हमारा प्रेम, हम जरा जरा सी बातों में केवल अपने बारे में सोचते हैं। अगर ये प्रेम की परिभाषा है और इस प्रेम की परिभाषा से हम अपने प्रेम को तौल सकते हैं, जांच सकते हैं तराजू में रख करके कि हमारा प्रेम कैसा है। परमेश्वर का प्रेम अगर मेरे अंदर है तो वो प्रेम कैसा है। परमेश्वर का प्रेम इतना कमजोर नहीं है, लाचार नहीं है, स्वार्थी नहीं है और गलत अनरीति के लिए वो प्रेरित नहीं करता और ना करता है और ना करने के लिए किसी को हिलाओ। परंतु परमेश्वर का प्रेम कैसा प्रेम है? अद्भुत प्रेम है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की तरफ मुड़ता है, परमेश्वर जानता है, वो जानता है कि मनुष्य ने गलत किया है, वो जानता है मनुष्य गंदा है, वो जानता है वो कंगाल है, वो जानता है कि वो बिल्कुल एकदम से बदबू आ रहा है, पर फिर भी अगर लूका का रचित सुसमाचार और 15 अध्याय पढ़े और वहां एक घराना था, बाइबल बताती है, और वो घराना बहुत संपन्न घराना था। उसके घर में बहुत सारे संसाधन थे, बहुत सुख सुविधाएं थी, बहुत सारे लोग थे
और सब हर एक व्यक्ति बड़े ही अच्छे से रह रहा था, खुश था। और उसके 2 बेटे थे और उन 2 बेटों के में से एक बेटे के मन में गलत धारणा पैदा हो गई और उसने कहा, वो 11 पद से पढ़े, 15 का 11 से। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के यीशु मसीह कह रहे 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, छोटा आया और पिता ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा जो संपत्ति तेरी है उसमें से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। कृपा करके वो मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी और उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी और दिन ना बीते थे, और वो अपने काम किया और उसने बहुत दिन न बीते थे छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके और उसने बहुत सारी योजनाएं बनाने के बाद सारा सब कुछ बेच करके दूर देश चला गया। और अपने पिता के घर से दूर चला गया। और वहां पुत्र ने अपनी संपत्ति उड़ा दी। और वो सोचता था वहां मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूं, लेकिन गया और उसने गलत कामों में अपनी संपत्ति को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। जब वो सब कुछ खर्च हो चुका और जब सब कुछ खर्च हो गया तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। उसे नहीं मालूम था कल अकाल भी आएगा, समस्या भी आएगी, परेशानियां आएंगी, निराशाएं आएंगी, कंगाली आएंगी, परिस्थितियां और सब कुछ, ये सब कुछ भूल चुका था। परमेश्वर के प्रेम को भी भूल चुका था और वहां तमाम गलत कामों में जीवन अपना व्यतीत कर रहा था। परंतु जब इसका अकाल आ गया, इसका सब कुछ समाप्त हो गया और वो कंगाल हो गया। और तब कंगाल हो गया। इसलिए उस देश की निवासियों में से अब उस देश में जहां गया था उसका सब कुछ चौपट हो गया, खत्म हो चुका था, उसके पास कुछ नहीं था। और बाइबल क्या बताती है? हाँ, इसलिए उस देश में के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा और उस वहां के एक निवासी के पास जाके पहुंच गया। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और उसे एक ऐसा काम मिला जो हर आदमी तैयार नहीं होता। और वो चाहता था कि उन फलियों से जो जिन्हें सुअर खाते हैं और उसे क्या करे, वो जो से वो पशु खा रहे हैं उसी से अपना वो भी पेट भरे। यानी एक इंसान को कहां लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। कोई उसके अब सहायक नहीं। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा और जब उसको होश आया तब कहने लगा मेरे पिता की कितने ही मजबूत। और वो सोचने लगा मेरे पिता के, आज से पिता के घर के प्रेम की और पिता का घर याद आ गया, वहां का सारा संसाधन याद आ गया, वहां की खुशी याद आ गई, वहां का सब कुछ याद आ गया। मेरे पिता के घर में मजदूरों को भोजन से मेरे मजदूरों के पिता घर में मजदूर भोजन खाए से अधिक उनको मिलता और मैं वहां भूखा रहा हूं। परंतु वो लोग कैसे रहते थे? आज मैं यहाँ किस अवस्था में हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। अब इसे परमेश्वर पिता के पास जाने के लिए, लेकिन अब ये सोच रहा है मैं किस मुंह को लेकर जाऊं, क्या कहूंगा। मैंने तो परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप किया और अपने पिता के घराने के और पिता के विरुद्ध भी पाप किया। अब मैं क्या करूं? हाँ, और उससे कहूंगा कि पिता, जो मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैंने स्वर्ग और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग नहीं रहा। मैंने योग्यता खो दी है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज आपने योग्यता खो दी है, अभी भी पश्चाताप के द्वारा से उसने आपे में आने का मतलब पश्चाताप किया। और जैसे ही पश्चाताप किया और उसने कहा मैंने स्वर्ग और पिता के विरुद्ध में पाप किया और मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कह रहा हूं। हाँ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले।
आप मुझे एक मजदूर का नाम दे दे और लेकिन अपने पास रख ले। मेरे यदि जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें रखा है कि हम मजदूर साधारण नहीं है। परमेश्वर खुद यीशु मसीह कहता है अब मजदूरों को भेज दे, पिता से विनती करो ताकि वो लोग जो आज परमेश्वर के प्रेम से दूर है, छल कपट धोखे झूठ फरेब और तमाम कामों में लिप्त है, वो लोग भी परमेश्वर के प्रेम को समझ पाए। हाँ, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला और जैसे ही उसका पश्चाताप से हृदय भर गया, वो अपने पिता के घर की ओर मुड़कर चल पड़ा। वो अभी दूर ही था, अभी कुछ कदम ही चला था कि उसके पिता ने और उसके पिता ने देखा तरस खाया और उस पर तरस से भर गया और दौड़कर उसे गले लगाया। और वो दौड़ा और निकल करके वो बुजुर्ग पिता वो तो नहीं चल पा रहा था क्योंकि उससे कमजोर हो चुका था। वो भूख ने, प्यास ने और कंगाली ने और तमाम निराशाओं ने उसे इतना कमजोर कर दिया था और वो आगे नहीं बढ़ सकता था। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप मुड़ेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुम मेरी ओर मुड़ोगे तो मैं तुम्हारी ओर, और वो दौड़ेगा। हम चल नहीं सकते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो दौड़ करके अपने बाहों में ले लेगा। ये उसका प्रेम है। और गले लगाया और बहुत चूमा। और उस दौड़ कर गया और उसने गले लगाया और उसे चूमा। पुत्र ने उससे कहा, वो गंदा था, उसे कपड़े भी साफ नहीं थे, वो यात्रा करके आ रहा था। जब गया था तो बड़े अच्छे संसाधन के साथ गया था, जब वापस आ रहा है तो उसके पैर सूजे हुए हैं, सब कुछ। हाँ, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने तेरे स्वर्ग के विरुद्ध में अब ये पिता से बोले जा रहा है। हाँ, और तेरी दृष्टि में पाप किया है ये पिता से बोले जा रहा है और पिता कुछ सुन नहीं रहा। और अब इस योग नहीं रहा हाँ, और ये अब मैं योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। और मैं इतना पश्चाताप से भरा हूं। हाँ, तो पिता ने अपने दासों से कहा, और वो पिता उसकी बात सुनने के बजाय अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर अच्छे वस्त्र लाओ और उसके हाथ में अंगूठी और उसे अधिकार दे दो और अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और उसके पाँव में जूतियां पहना दो और पला हुआ बछड़ा लाकर ताकि ये मेरे कामों को बता सके और इसके लिए एक अच्छा भोजन का इंतजाम करो मारो ताकि हम खाएं और एक अच्छा पार्टी करो ताकि हम सब मिलकर एंजॉय करें, और आनंद बनाए क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, अब जी उठा है, हो गया था, ये खो गया था, अब मिल गया अब ये मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। और वो सब खुशी मनाने लगे। यही है परमेश्वर का प्रेम। बाइबल कहती है वो सब बातें सह लेता, वो झुंझलाया नहीं, उसने उंगली नहीं उठाई, उसे दोष नहीं लगाया, उसकी बदबू से घृणा नहीं किया, उसने प्रेम से गले लगा लिया। आज परमेश्वर वो लोगों को जो आज बदबू से भरे हैं, तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए, आज लोग छुटकारा ना पा सके, आज निराशा में लोग जीवन व्यतीत करें, मेरे जीजो फिर भी परमेश्वर का प्रेम विवश कर देगा लोगों को उन परिस्थितियों को बदलने के लिए जब उनके हृदय में परमेश्वर का प्रेम काम करेगा और हमें आजादी मिलेगी और हमारे हृदय पश्चाताप से भरेंगे। अगर आज भी परमेश्वर का वचन हमें जो उपहार में बाइबल कहती है, पहला पत्रस 1:18 में जो हमें उपहार में बाप दादों से हमें मिला था, वो जीवन परमेश्वर उस जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर है और हमें एक नया, यीशु मसीह ने पिता ने नहीं कहा लौट कर तुम मेरे घर आ गए, बड़ी शान से गए थे, तुम सब कुछ बर्बाद कर चुके, एक शब्द भी नहीं कहा वो इस बात के लिए कि मेरा पुत्र मरा गया था अब जी गया है, इसलिए उसने उसे जीवित पुत्र को अपने गले में
परमेश्वर के पास से जाने वाला व्यक्ति मुर्दा है। जब आदम ने पाप किया, बाइबल कहती है उसे मरा क्या, छूने से तुम मर जाओगे, लेकिन उसने खाया, एक व्यक्ति मर गया और मरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने आदन में नहीं रखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब एक लाजर 4 दिन से मर गया और कब्रिस्तान में दफना दिया गया, और उसने जब वो पता चला और जब वो गया और लोगों ने कहा यदि प्रभु तुम आए होता तो ये नहीं मरता, लोग दुखी हुए, यीशु भी उनके साथ रोए। और इसके बाद बाइबल बताती है वो उस कब्र पर गए और उनका उस कब्र को पत्थर हटाओ। लोग कहने लगे उसे बदबू आ रही है, वो मर चुका है। परमेश्वर का वचन बताता है यीशु ने कहा और जब कहा कब्र का पत्थर हटाया गया और हटाने के बाद बाइबल बताती है यीशु ने कहा, आवाज लगाई, लाजर बाहर निकला। लाजर बाहर निकला, सब भाग खड़े हुए। यीशु पास गए और उस व्यक्ति को 4 दिन के मरे हुए सड़े हुए बदबू वाले को क्या कर दिया, उसके हाथों को खोला और उसके कपड़े को खोला और इसके बाद उसे सबके सामने एक सुंदर गवाह बना दिया। परमेश्वर उन सब के लिए है जिन्हें सब कहते बदबू है, परमेश्वर के पास शुद्धता है। धार्मिक अगुओं के पास नहीं है, लेकिन यीशु के पास है कि वो मुर्दा को भी जिंदा कर देता है और बदबू वाले को भी अपनी बाहों में भर लेता है। गुनाह में गिर गया और पश्चाताप करने वाले को परमेश्वर प्रेम करता है। उसे वो जिसने सब कुछ योग्यता खो दी हो, परमेश्वर उसे योग्य बनाता है। और आज वही परमेश्वर हमें और आपको इस बात के लिए वजह से, तो जब 45 हम पढ़ रहे थे, वो कहता है मैं प्रतिदिन क्या करूंगा, धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। तेरे कामों के बारे में प्रशंसा करूंगा, पराक्रम के कामों के लिए, और उन कामों को सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन तेरे कामों की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती चली जाएगी। लोग तेरी भलाई के कामों का क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। परमेश्वर कैसा अनुग्रहकारी है, परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। परमेश्वर सारी सृष्टि के लिए है, और वही परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका प्रेम हमें क्या कर देता है, विवश। वो लोगों को भी वश कर देता है, सरकारों को भी वश कर देता है, राजाओं को भी वश कर देता है, कानून व्यवस्था को बदल देता है। अगर आज हम अगर पहले होते, हम सब पहले की दशा में अगर खड़े हो जाएं तो हमारी तुलना जगत क्या तुलना होगी। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको एक नया खुशी और आनंद में जीवन दिया, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का प्रेम। और यह प्रेम तमाम धार्मिक अगुओं ने रोकने का प्रयास किया। बाइबल बताती है यीशु मसीह को पकड़ा और क्या कर दिया, पिलातुस के सामने खड़ा कर दिया, दोष लगाए और झूठी गवाहियां दी और तमाम तरीके से। लेकिन जब पूछा तू क्यों इस विषय में, उत्तर हमारा परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। वो धमकी वाला परमेश्वर नहीं है, उंगली उठाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो प्रेमी परमेश्वर है, दोष लगाने वाला नहीं है।
वो सहन करने वाला परमेश्वर है। उसने हमें, और वही प्रेम परमेश्वर ने अपने लोगों के हृदय में डाला है। आज जो सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं, मैं तमाम कई ऐसे कामों के बारे में, मेरे जीवन में बहुत सारी हमने तमाम मीटिंगें और कन्वेंशन और तमाम कार्यों को किया। लोगों ने हमें सलाह दी और मैंने उस सलाह को समझा कि यह परमेश्वर के प्रेम और लोगों की भलाई के लिए करना अच्छा है, और करा। लेकिन जब उस करने के बाद उसका भरपाई करने के लिए हमें 6 महीने लगते थे। आंसू केवल हमारे बहते अंदर अंदर, और हम इस बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता था, मजबूर करता था कि हम ऐसा करें। परमेश्वर आज भी लोगों से बातचीत करे कि परमेश्वर के प्रेम को समझे। प्रेम घमंड नहीं करता है, अनरीत नहीं चलता है, अपनी भलाई नहीं चाहता है, झुंझलाता नहीं है, कृपालु है, धीरजवंत है, और उसमें इतनी ताकत है वो सब कुछ सह लेता है। आज अपने आप को इस प्रेम के सामने खड़े करके तुलना करके देखें, क्या हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, तो निश्चय आप विवश होंगे और परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए रिजल्ट, उत्तर देंगे। हाँ, कहेंगे, हाँ मैं भी एक वो व्यक्ति हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, मैं अब इस काम के लिए आगे आता हूं। परमेश्वर करे आप सबके हृदय से बातचीत करें। नहीं, कंगाली, बुराइयां और तमाम वो बातें आपका स्वागत करने के लिए खड़ी है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, यीशु मसीह, समय आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज इस दिन के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया, और हम सब ने प्रभु जी आज आपके वचन को सुना है और सुन रहे हैं। प्रभु हमारे हृदय से बातचीत कर रहे हैं और हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम भी परमेश्वर के कामों के लिए हाथ बढ़ा सके। सो होने दे पिता परमेश्वर, आशीषित करें। इस समय हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सेवकाई पर और हमारे हर एक योजना पर बहुत सी जरूरतें हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। होने वाला कन्वेंशन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और प्रभु हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, हर एक से बातचीत करें, हर एक को आशीष दे और उनका प्रेम उमड़ने पाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।